कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण? छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण? उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? एक भैया, ले लो मेरा पुत्र, ले लो, ले लो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं। इसका अर्थ आप समझती हैं? मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी माँ की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, ना इनकार करेगा। बस माँ की आज्ञा का पालन करेगा। वसुदेव जी, भाभी तो राजनीति को नहीं समझती हैं, परंतु आप तो समझ सकते हैं। कृपा करके आप इन्हें समझाइए, समझाइए इन्हें कि ये अपना आदेश वापस ले ले, वापस ले ले। ये राजनीति को नहीं जानती, परंतु आप तो समझ सकते हैं। अक्रूर जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। आपने जो भी कहा राजनीति के अनुसार वही ठीक है, परंतु राजनीति से भी ऊपर मनुष्य का अपना धर्म होता है, और धर्म की महत्ता राज सिंहासन से कहीं अधिक है। देवी देवकी ने कंस को वचन दिया है, और इस वचन का पालन करना इनका धर्म है, और पति होने के नाते इनके वचन पालन में सहायता करना मेरा धर्म है। भाभी, भगवान के लिए मेरी बात पर फिर से विचार करो। जो बाजी हम जीत सकते हैं भाभी, जो जीत सकते हैं, उसमें इस प्रकार हमें हार मत दिलाओ। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है, ये उसका तारनहार है। कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। और यदि वो सिर्फ मानव है, केवल मेरा पुत्र है, तो ऐसे धर्म संकट की घड़ी में जब मुझे अपने पति और पुत्र दोनों में से केवल एक को चुनना पड़ा, तो एक पतिव्रता के धर्म को मानते हुए
मैंने अपने पति के जीवन के लिए अपना पुत्र बलिदान देना स्वीकार किया। यही मेरा धर्म था और पुत्र होने के नाते यही उसका कर्तव्य है कि अपने पिता के जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे।